अमेरिका में भारतवंशी जोहरान ममदानी इन दिनों काफी चर्चा में है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। हाल ही में ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। हालांकि जोहरान ममदानी अगर न्यूयॉर्क मेयर बन जाते हैं तो ये न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों और इजराइल के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि न्यूयॉर्क इजराइल के बाहर दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाला शहर है। जोहरान ममदानी इजराइल विरोधी हैं और वे खुलेआम इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। यही वजह है कि जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर बनने पर यहूदियों का अमेरिका के इस प्रमुख शहर पर दबदबा कम हो सकता है। पहले ही न्यूयॉर्क में यहूदियों के खिलाफ घृणा अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं और जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी हो जाए तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाले शहर में इजराइल विरोधी ममदानी का मेयर बनने के इतने करीब आना भी हैरान करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई यहूदी भी ममदानी का समर्थन कर रहे हैं। खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने जिस तरह से गजा में हमले किए हैं उससे कई युवा अमेरिकी यहूदी भी इजराइल से नाराज हैं। ऐसे में ममदानी को ऐसे मतदाताओं का भी फायदा मिल सकता है। फिर भी यहूदियों की बड़ी आबादी ममदानी को लेकर चिंतित है और उन्हें लगता है कि मेयर चुनाव में उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाना भी पार्टी की रणनीति में बदलाव के संकेत है। दरअसल ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका में राष्ट्रवाद का उभार आया है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी उदार मतदाताओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है। ममदानी ने सस्ते घरों और महंगाई नियंत्रित करने का जो है दावा किया है। यह भी एक बड़ी वजह है जो न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में उन्हें भारी समर्थन मिला है। न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक रणनीतिकार हैंक शिनकॉफ का कहना है कि न्यूयॉर्क से बड़े पैमाने पर यहूदियों का पलायन हो सकता है और लंबे समय से शहर पर चला आ रहा यहूदी दबदबा भी खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला है। जो यहां होता है उसका असर पूरे देश पर दिखता है, यानी पूरे अमेरिका पर इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर न्यूयॉर्क में यहूदियों का दबदबा घटा तो पूरे अमेरिका में इसका असर होने की आशंका है। ये इजराइल के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि 2018 में जोहरान को अमेरिका की नागरिकता मिली थी। जब ममदानी 5 साल के थे तब उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन चला गया। जब ममदानी 7 साल के थे तब परिवार न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। जोहरान ने 2014 में मेन के बोर्डोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2018 में जोहरान को अमेरिका की नागरिकता मिल गई। उन्होंने क्वींस और ब्रुकलिन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए काम करके राजनीति सीखी। 2 साल बाद 2020 में वे पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनाव में क्वींस के एस्टोरिया से जीते थे। वे क्वींस के एस्टोरिया और आसपास के इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत शहर की कुछ बसें 1 साल के लिए मुफ्त कर दी गई। उन्होंने एक कानून भी प्रस्तावित किया है। इस कानून के तहत गैर लाभकारी संस्थाओं को इजरायली बस्तियों का समर्थन करने से रोका जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर ने स्लाम बॉम्बे, मॉनसून वेंडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्में बनाई हैं। जोहरान के पिता महमूद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और प्रसिद्ध भारतीय युगांडाई विद्वान हैं। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ लेकिन अमेरिका में वे पले बड़े हैं।
जोहरान की मां मीरा नायर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और हिंदू वंशज की है। उनके पिता महमूद ममदानी भारतीय मूल के युगांडा नागरिक और मुस्लिम हैं। इस साल की शुरुआत में जोहरान ने 27 साल की सीरियाई आर्टिस्ट रामा दुआजी से शादी की। रामा एक इलस्ट्रेटर और एनिमेटर है। उनका काम द न्यूयॉर्क्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और वॉइस जैसे बड़े पब्लिकेशन में छप चुका है।